हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर वेब डेवलपर के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, CSS पोजीशनिंग। जब भी हम लोग कोई कम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग वेबसाइट के एलिमेंट्स को सही जगह पर सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं: स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, अब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन और स्टिकी पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक पोजीशनिंग के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक पोजीशनिंग वो डिफॉल्ट पोजीशनिंग है जो हर एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट मिलता है। जब भी आप किसी एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो में रखना चाहते हैं बिना किसी स्पेशल पोजीशनिंग के, तब आप स्टैटिक पोजीशनिंग का यूज करते हैं। ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एडजस्ट होता है जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कोड एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं बॉयलर प्लेट का कोड जनरेट कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लोग 4 और डिव ले लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। सबको मैं क्लास दे देता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ये चारों डिप को हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे और हाइट विड्थ सेट कर देंगे। तो हम लोग हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल कर लेते हैं। हम लोग सेपरेट फाइल क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम लोग स्टाइल टैग का यूज करके यहाँ पे स्टाइल कर देंगे। सबसे पहले रेड, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड और हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल्स और विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। ठीक है, इसी तरह से बाकी तीनों डिप को भी स्टाइल कर लेते हैं। ग्रीन, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इस कंटेनर को एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको हम लोग एक विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों विंडो को मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो में ही रखना है तो हम लोग स्टैटिक पोजीशनिंग का यूज करेंगे। तो हम लोग इस ग्रीन वाले डिप को स्टैटिक पोजीशन दे देंगे। पोजीशन स्टैटिक पोजीशन देने के बाद ये अपने नॉर्मल फ्लो में ही रहेगा, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज का यूज करूँ, फॉर एग्जांपल लेफ्ट से 10 पिक्सल, टॉप से 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशनिंग है। अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक पोजीशन ना भी लिखता फिर भी इसका पोजीशन स्टैटिक ही होता, क्योंकि स्टैटिक पोजीशनिंग एक डिफॉल्ट पोजीशनिंग है और सबको ऑटोमेटिकली मिलता है। तो हम इसको यहाँ से कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव पोजीशनिंग। जब भी हम लोग किसी एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन देते हैं तो ये भी अपने नॉर्मल फ्लो में ही रहता है, लेकिन हम लोग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम प्रॉपर्टीज का यूज करके पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड वाले डिप को पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ और मैं इसको लेफ्ट से थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। लेफ्ट से 10 पिक्सल्स, ये 10 पिक्सल्स लेफ्ट से मूव हो गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। ये लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव कर गया। इसी तरह से हम लोग टॉप से भी मूव कर सकते हैं। टॉप 50 पिक्सल्स, ये टॉप से 50 पिक्सल्स मूव कर गया नीचे, मतलब ये अपने नॉर्मल पोजीशन से 50 पिक्सल्स नीचे आ गया और 100 पिक्सल्स राइट में शिफ्ट हो गया। अच्छा, रिलेटिव पोजीशन वाले एलिमेंट किसी और एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता है, बाकी एलिमेंट वैसे की वैसे ही हैं। अगर इसको मैं लेफ्ट के बजाय राइट से 100 पिक्सल्स मूव करता हूँ तो ये राइट से 100 पिक्सल्स मूव हो गया। तो रिलेटिव पोजीशनिंग का यूज कब करते हैं हम लोग? जब आप चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने नॉर्मल पोजीशन में रहे लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए,
मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं अब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में। जब भी हम लोग किसी एलिमेंट को अब्सोल्यूट पोजीशनिंग देते हैं तो वो एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो से रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले डिप को पोजीशन अब्सोल्यूट दे देता हूँ। एक चीज आपने नोटिस किया, ब्लू वाले डिप के नीचे जो येलो वाला डिप था वो मुझे नहीं दिख रहा है। इसको एक बार कमेंट करके देखता हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पोजीशनिंग अब्सोल्यूट देते हैं तो येलो वाला डिप मुझे नहीं दिख रहा है। एक्चुअली येलो वाला डिप है ना, ये ब्लू वाले डिप के नीचे है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस ब्लू वाले डिप को लेफ्ट से थोड़ा सा मूव करता हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक है, आपको दिख गया येलो वाला डिप। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये कि जब हम लोग अब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज करते हैं तो वो एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो से रिमूव हो जाता है और बाकी का जो एलिमेंट होता है वो वहाँ पे आ जाता है। मतलब यहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं होता है। अब इस एलिमेंट को हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको टॉप से 10 पिक्सल पे सेट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा टॉप 10 पिक्सल्स, तो ये यहाँ पे आ गया। लेफ्ट के बजाय हम लोग यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं, तो ये राइट से 100 पिक्सल्स आ गया। 100 नहीं, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये राइट से यहाँ पे 100 पिक्सल आ गया और टॉप से 10 पिक्सल आ गया। अगर मुझे इस ब्लू डिप को पेरेंट कंटेनर के रिलेटिव मूव करना है तो हमें पेरेंट एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन देना पड़ेगा। तो मैं इस ब्लू वाले डिप के पेरेंट यानी कंटेनर को रिलेटिव पोजीशन दे देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव। अब ये ब्लू वाला डिप अपने पेरेंट कंटेनर के रिलेटिव मूव होगा। एक काम करते हैं, टॉप के बजाय हम लोग यहाँ पे बॉटम का यूज करते हैं, तो ये इस कंटेनर के बॉटम से 10 पिक्सल्स मूव करेगा। एक चीज आपने नोटिस किया, इस ब्लू वाले डिप के पेरेंट को जब आपने पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया था तो ये डिप ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन ले रहा था। ठीक है, व्यू पोर्ट मतलब ये जो भी स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं पोजीशन यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो अब ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन ले रहा है। तो अब जब भी अब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज करते हैं तो उसके पेरेंट एलिमेंट को आपको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। आप पोजीशन फिक्स भी दे सकते हैं और स्टिकी भी दे सकते हैं, बट स्टैटिक नहीं होना चाहिए बस। तो इसको यहाँ से मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये कंटेनर के अकॉर्डिंग पोजीशन ले लिया। तो हम लोग अब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज क्यों करते हैं? जब आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर जाकर किसी स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर जाके पोजीशन ले। एक बार हम लोग फिर से अब्सोल्यूट पोजीशनिंग को समझ लेते हैं। जब भी हम लोग अब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज करते हैं तो वो एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है। जैसा कि हम लोगों ने ब्लू वाले डिप को पोजीशनिंग अब्सोल्यूट दी है और बाकी एलिमेंट ऐसा बिहेव करेंगे जैसा कि ये ब्लू वाला एलिमेंट है ही नहीं और ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन लेता है। लेकिन उसके लिए हमें पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन देना पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉन स्टैटिक पोजीशन नहीं देंगे तो ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिक्स पोजीशनिंग के बारे में। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ। जब आप किसी एलिमेंट को फिक्स पोजीशनिंग देते हैं वो एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर जाके व्यू पोर्ट के रिलेटिव पोजीशन पे सेट हो जाता है। यानी जब आप स्क्रॉल करते हैं वो एलिमेंट स्क्रीन के साथ मूव नहीं करता बल्कि फिक्स पोजीशन पे रहता है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मैं इस ग्रीन वाले डिप को पोजीशन फिक्स दे देता हूँ। ये अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गया। ये ब्लू वाला डिप जो है ग्रीन वाले के अंदर है। मैं एक काम करता हूँ, राइट से इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, ये ग्रीन वाला डिप यहाँ पे राइट से 10 पिक्सल आ गया। ये अपने व्यू पोर्ट से 10 पिक्सल आ गया। ठीक है, ना कि इस कंटेनर से। तो जब भी हम लोग फिक्स पोजीशनिंग देते हैं तो ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन लेता है। और इसको टॉप से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं पेज को स्क्रॉल करूँ तो ये ग्रीन वाला डिप हमेशा यहाँ पे फिक्स रहेगा। चेक करके देखते हैं हम लोग। पेज को स्क्रॉल करने के लिए मैं इस कंटेनर को एक हाइट दे देता हूँ, हाइट 2000 पिक्सल्स। ठीक है, ये स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये ग्रीन वाला डिप यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ ये यहीं का यहीं रहेगा। तो हम लोग फिक्स पोजीशनिंग का यूज क्यों करते हैं? जब आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट हमेशा स्क्रीन पे दिखे, जैसा कि नेविगेशन बार या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं स्टिकी पोजीशन के बारे में। ये पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव प्रॉपर्टी और फिक्स प्रॉपर्टी का मिक्स है। मतलब ये नॉर्मल फ्लो में ही रहता है लेकिन जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं इस ग्रीन वाली डिप को पोजीशन स्टिकी सेट कर देता हूँ।
अब भी अगर स्क्रॉल करूं तो कुछ भी नहीं होगा। मैं इसको टॉप से 10 पिक्सल पे सेट कर देता हूं। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे ग्रीन वाला यहाँ पे स्टिकी हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे करूं तो ये नॉर्मल पोजीशन में ही है, नॉर्मल फ्लो में ही है। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ और ये अगर 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप आ जाता है तो ये स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और जब मैं ये स्क्रॉल ओवर हो जाता है तो ये अपने नॉर्मल फ्लो में आ जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को सीख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने स्टैटिक पोजीशन को सीखा, रिलेटिव पोजीशन, उसके बाद एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन, स्टिकी पोजीशन। हम लोग एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक पोजीशन, जब भी हम लोग कोई एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो में रखना चाहते हैं तो हम लोग स्टैटिक पोजीशन का यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। आप अगर स्टैटिक पोजीशन ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। स्टैटिक पोजीशन के अंदर हम लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का यूज़ करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद रिलेटिव पोजीशनिंग, जब हम लोग किसी एलिमेंट में रिलेटिव पोजीशन यूज़ करते हैं तो एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो में ही रहता है, लेकिन हम लोग टॉप लेफ्ट बॉटम राइट का यूज़ करके एलिमेंट को उसके नॉर्मल पोजीशन से मूव कर सकते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जब हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है और उस एलिमेंट को हम लोग पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट का पोजीशन स्टैटिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एलिमेंट व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन ले लेगा। उसके बाद फिक्स पोजीशनिंग, तो जब आप किसी एलिमेंट को फिक्स पोजीशनिंग देते हैं तो वो अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है और व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन ले लेता है, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो वहीं पे फिक्स रहता है, तो वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है चाहे आप जितना भी स्क्रॉल कर लो। उसके बाद स्टिकी पोजीशनिंग, स्टिकी पोजीशन जो होता है वो रिलेटिव पोजीशन और फिक्स पोजीशन का मिक्स होता है, मतलब ये एलिमेंट नॉर्मल फ्लो में ही रहता है और जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।